अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। आज के लेक्चर में हम इस बात को सीखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन आपस में कैसे रिलेट हैं, या इनका एक रिलेशन मतलब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से सर्कुलर मोशन में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, या सर्कुलर मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलें जी, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में थोड़ा सा बताने लगा। लेकिन जब भी कोई भी बॉडी मूव करता है तो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं उसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये मतलब ट्रांसलेटिव मोशन में है, तो उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जबकि हमारे पास अगर वही बॉडी सर्कुलर मोशन में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, सर्कुलर मोशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दे, तो उसको अगर हम ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके सामने फिग नज़र आ रही है, जिसको हम साइन वेव या कोसाइन वेव की शेप में हम उसे दिखा सकते हैं। अब अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा यहाँ पर क्या है जी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? एंगुलर का लफ्ज़ हमने चैप्टर नंबर 5 के ऊपर भी इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि एंगुलर मीन सर्कुलर। तो हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 π/t, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसी अंदाज में हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 π/t। 2 π/t किसकी जगह पर? ओमेगा की जगह पर, और t सेम। अब अगर हम कोई कर्व ड्रा करना चाहते हैं x और t के दरमियान, जो कि आपके सामने फिग में नज़र आ रहा है कि एट ज़ीरो या एट ओरिजिन उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है, जब उसका टाइम t/4, t/2, 3t/4 एंड t, मतलब सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास पॉजिटिव पीक से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, अगर हम उसको वेव फॉर्म में दिखाना चाहें तो हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव पीक वैल्यू। अब सर्कुलर मोशन को ही अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आपके सामने फिग क्लियर अंदाज में नज़र आ रही है, जिसमें हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर एन indirected geometrical method can be used to find mathematical expression for describing the simple harmonic motion। मीन अगर हम इनडायरेक्टली तौर पर ज्योमेट्रिक मेथड को यूज़ करें और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना चाहें सिंपल हार्मोनिक मोशन का विद सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए आपके पास सामने फिग क्लियर नज़र आ रही हैं। इन तमाम फिग्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको इनमें दो बातें कॉमनली नज़र आ रही हैं। कौन कौन सी? कि बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर रेस्ट में है, मीन पॉइंट के बाद उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जो कि हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हमने वेव फॉर्म में भी दोबारा दिखाया हुआ और सर्कुलर मोशन में भी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्क्राइबिंग द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। The one-dimensional projection of this motion can be described simple harmonic motion, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पर हम दो पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, एक हमारे पास पॉइंट P होगा और दूसरा हमारे पास पॉइंट N। तो P पॉइंट और N पॉइंट के दरमियान हमारे पास बॉडी क्या कर रहा है जी? ऑसिलेट कर रहा है विद ड्यू टू इट्स मीन पोजीशन। अब सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है ओरिजिन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसका कुछ वेलोसिटी भी होगी एंड उसका कुछ एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा, जिसको हम फर्दर वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। अब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट
अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे फिग में दिखाया कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास पॉइंट एन और दूसरा हमारे पास पॉइंट पी, जबकि दोनों पॉइंट्स को हम रिलेट कर रहे हैं विद ड्यू टू इट्स ओरिजिन। अगर हम एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं एन पॉइंट से ओरिजिन तक, तो हमारा जो वो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स के इक्वल आ रहा है। इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्शन एन एट एन इंस्टेंट ऑफ मीन पोजिशन। अगर हम राइट ट्राइंगल एक ड्रा कर लें तो हमारे पास जो राइट ट्राइंगल बन रही है वो है ओ एन पी, जिसमें हमारे पास एक्स ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, और थीटा अगेन हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म में एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। आपके सामने फिग जिसमें आपको बॉडी जो एग्जीक्यूट कर रहा है ए पॉइंट से, तो इस पॉइंट को अगर हम, जहाँ पर एरो आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास पॉइंट पी एंड प्रोजेक्शन पॉइंट आपके पास एन पॉइंट। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के हवाले से। लीनियर वेलोसिटी, अब क्योंकि बॉडी को हम सर्कुलर मोशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन की जानिब या सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन की जानिब डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी को भी और एंगुलर वेलोसिटी को भी, दोनों को ही रिलेट करवाएंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी के लिए कुछ इस अंदाज में फार्मूला है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी पी मीन एट पॉइंट पी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, चैप्टर नंबर 5 के ऊपर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो r इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो कि हमारे पास रेडियस के इक्वल है। तो हमारे पास वी पी एट पॉइंट p लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन एट पॉइंट p है वो हमारे पास वी पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। अगर अब हम इसी ही पॉइंट को डिस्कस करना चाहें कि P पॉइंट से हम अब N पॉइंट की जगह मूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ फार्मूला आपके सामने, फिग मैंने पीछे आपको अभी क्लियर करके दिखाई। अब यह हमारे पास फार्मूला बनेगा जो कि सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास कुछ इस अंदाज में फार्मूला आपके पास ड्राइव होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हम बात कर रहे थे तो हम P पॉइंट से N पॉइंट की जगह मूव कर रहे थे, जबकि जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, कंप्लीट सर्कल में जब बॉडी मूव कर रहा होगा, तो सर्कुलर मोशन में एक फोर्स एग्जर्ट होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को टुवर्ड इट्स मीन पॉइंट ओरिजिन की जानिब मूव कराने की कोशिश करती है। तो एन पॉइंट के ऊपर अगर हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास एट पॉइंट पी और एट पॉइंट एन, तो पी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो है ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, जबकि आर फिर हमारे पास वही एक्स नॉट के इक्वल। तो ए पी मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी के ऊपर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो लीनियर एक्सेलरेशन हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा, ए पी की वैल्यू हमारे पास एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, जबकि साइन थीटा हमारे पास एक्स ओवर एक्स नॉट के इक्वल, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट की टर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो हम इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स ओवर एक्स नॉट। सिंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, एक्सेलरेशन अगर मीन पोजीशन की जानिब ही है, एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग रहेगा आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर इस वजह से टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन, एंड ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हमने लफ्ज लिख दिया कांस्टेंट इनटू एक्स। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो हमें कांस्टेंट और इक्वल का साइन रिमूव करना पड़ेगा, जिसको हम यूं कह सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मेरे बेटे अब यहाँ से एक बात हमें क्लियर हुई कि लीनियर जो कि हमने स्प्रिंग मैथ सिस्टम में फार्मूला ड्राइव किया था,
सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो था हमारे पास A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। जबकि सर्कुलर मोशन में आज हमने डिस्कस किया था, इसमें भी हमारे पास A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो हम यूँ कह सकते हैं सर्कुलर मोशन आल्सो एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम यूँ भी इसको कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन कर सकती है, या सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक ख़ास टाइप है, एक ख़ास किस्म है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या दिए गए एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।